हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, हो गई मेरी ससुराल और मैके दोनों से विदाई हो गई। हम लोग आ गए यहाँ पे, एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं। तो अब निकलेंगे यहाँ से और सारा काम जो भी करने के लिए यहाँ पे आते हैं सब कुछ अच्छे से हो गया। ऐसे हम लोग ओजी के मुंडन के लिए यहाँ पे आए हुए थे। उसका मुंडन का भी टाइम था तो वही इसी करवाने के लिए आया था। ये ओजी अभी इसका बाल कट गया है ओजी को। तो जिस दिन कटा था उस दिन तो बहुत ओजी उदास हुई थी, बहुत उसको मतलब रोना आ रहा था, लेकिन रोई नहीं थी। बहुत मतलब कंट्रोल करके अपने आप पर रखी हुई थी। मुझे लगा कि बहुत रोएगी क्या, लेकिन उसको अंदर से जो दुखी जो होता है ना, बाल से बहुत इसको प्यार था। अपने बाल को हमेशा खुला रखती थी, घुमाते रहती थी। चोटी बांधने के लिए प्रिंसेस वाला चोटी बांधना है तो क्लिप लगाना है, बैंड लगाना है, बहुत मतलब खुश रहती थी वो बाल को लेके। तो वही डर था कि बहुत ये रोएगी क्या करेगी। तो लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल बहुत की है। और रोने का मन तो उसको कर रहा था, लेकिन सबको देख के वो फिर चुप हो जाती थी। उसको बहला फुसला के रखे थे ना, उसको बोल के रखे थे कि चलो तुम्हारा जब बाल कटेगा ना तो हम लोग इसके ब्लू बाल मंगवा देंगे। तो उसी खुश थी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे आके। हमारी फ़्लाइट लगी हुई है, अब जाके उस पर बैठेंगे। और यही सब है कि जो भी काम करने के लिए तो वो सब तो हो गया है। और फिर जाके फिर अपने काम में लगना है, स्कूल ऑफिस सबका रहेगा। तो फिर वही शुरू करना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी कि मतलब पसीना 1 मिनट के लिए भी रुकता नहीं था। बहुत गर्मी थी। जाहिर सी बात है, किचन में तो और गर्मी लगने वाली है। बाहर आप फैन के नीचे बैठ सकते हो, कूलर के पास बैठ सकते हो, लेकिन किचन में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ओजी की मस्ती चल रही है। वहाँ पे हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं। और यहाँ पे इतनी गर्मी थी ना कि सबका चेहरा डल हो गया है। मतलब पूरा एकदम काला काला सबका चेहरा हो गया है। बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं जब मायके गई थी वहाँ का मौसम मेरा अच्छा था, वहाँ पे ठंडा ठंडा मौसम था। लेकिन ससुराल में इतनी गर्मी थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अभी सब लोग सो गए थे। सब लोग क्या, ओजी भी सो गई थी, आयुष भी सो गया था, मुझे भी सोने का मन कर रहा था क्योंकि सुबह उठे थे ना। सुबह हम लोग को उठ के 6 बजे निकलना था, 6 साढ़े 6 बजे निकलना था सुबह कहीं। तो जल्दी उठना पड़ता है। तो ये सुबह उठ गए थे। यहाँ पे देखिए कितना सारा, मतलब हम लोग अभी हैदराबाद पहुँच गए। और यहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी ना कि जिसके कारण स्कूल भी बंद हो जाता था इस यहाँ पे। तो हम लोग वहाँ से इतनी गर्मी में आए थे और यहाँ आने के बाद इतनी ठंडी मौसम है ना, ना मतलब पानी पानी ही हो रहा था। तो ये दूसरे दिन की सुबह का वीडियो। जिस दिन हम लोग आए थे ना उस दिन इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी कि ये बता नहीं सकती हूँ मैं। हम लोग अलग आने रास्ते में बारिश हो रही थी। आने के बाद फिर जो भी अपना खाना वाना था हल्का फुल्का हम लोग खावे में। फिर रात में, रात का भी खाना एक ही टाइम हो गया था क्योंकि आने के बाद थोड़ा सा लेट हो, मतलब पहुँचते पहुँचते 3-4 बज गया था हम लोग का। 5 बजे तो खाना ही खाया था, उसके बाद रात में किसी को खाना खाने का मन नहीं किया था। तो फिर ऐसे ही हम लोग सो गए थे रात में। और फिर सुबह दूसरे दिन मैं, बच्चों के स्कूल बंद था क्योंकि इतनी सारी बारिश हो रही ना यहाँ पे कि स्कूल दोनों बच्चों का बंद था आज। और हस्बैंड ऑफिस गए थे तो उनको सुबह उठ के किसी तरह से नाश्ता वास्ता बना के मैं दे दी थी। उसके बाद फिर बच्चे के बंद था तो बाकी का नाश्ता मैं बाद में बनाऊँगी। अब मौसम देखिए यहाँ पे कैसा है। करीब अभी 10 बज रहा होगा, सुबह के 10 बज रहा होगा। और देख के लग रहा है कि बाहर के सुबह के 5 बजे हुए अभी, ऐसा मौसम है। और बारिश तो कंटिन्यूअस बरस रहा है। बहुत तेज़ बारिश नहीं है, बस झिम 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 वाली जो बारिश होती है ना, हल्की फुल्की जो बारिश होती है वही बारिश हो रही है। लेकिन कंटिन्यूअस पूरे दिन है। अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन पूरे दिन हम लोग जिस दिन आए थे, कल आए थे ना, कल भी पूरे दिन बारिश हो रही थी। और आज भी बारिश हो ही रही थी। स्कूल बंद हो गया था। अब देखती हूँ कल स्कूल है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं सुबह ही ना नाश्ते में ही बना के अंडा करी बनाई थी, तो वही रखा हुआ था ना, ये भी अंडा करी बचा हुआ था। तो बच्चों के लिए मैं सिर्फ राइस बना दूँगी तो दोनों का हो जाएगा। ऐसे भी मन नहीं कर रहा काम करने का। और घर इतना ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ है ना, पूरा घर बिखरा हुआ है। सामान जो लेके आई हूँ उससे भी कपड़े मुझे निकाल के धोना होना है, फिर जगह पे लगाना भी है। तो बहुत सारा काम है। जब आपके पास बहुत सारा काम रहता है ना तो समझ में नहीं आता काम को कहाँ से शुरू करना है। तो वही है, पहले इन लोगों को खाना वाना खिला देती हूँ, उसके बाद फिर जो अपना काम है वो करूँगी। तो किचन तो मैं कल ही साफ़ कर ली थी। किचन मेरा क्या होता है ना कि मैं किचन को गंदा नहीं छोड़ती। अगर मैं घर पे हूँ तो किचन मेरा सबसे पहला काम किचन था। घर को अगर मैं छोड़ भी दूँ एक पल के लिए गंदा, लेकिन किचन को मैं नहीं छोड़ती हूँ। किचन सबसे पहले आने के बाद किचन साफ़ करती हूँ। सारा जो बर्तन वर्तन रहता है वो धो देती हूँ अच्छे से। जो भी यूज़ करती हूँ उसको धो के यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं एक बार क्या करती हूँ, सारा बर्तन निकाल के धो देती हूँ। तो वही है कि ये साफ़ सुथरा किचन, किचन में ही खाना वाना बनता है, उसी को खा के
दिन भर सब रहते हैं तो अच्छे से फ्रेश खाना बनना चाहिए। और कुछ भी जैसे कि घर छोड़ के जाते हैं ना तो कीड़ा मकोड़ा हो जाता है। कीड़ा मकोड़ा क्या, कॉकरोच बहुत ज़्यादा है, छोटा बड़ा जो कॉकरोच होता है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो वैसे कहीं बीमार ना पड़ जाए तो सबसे पहले मैं किचन साफ़ की हूँ, उसके बाद ही फिर दूसरा काम किया। तो यहाँ पर राइस बनने के लिए रख दी हूँ, राइस बन जाएगा तो बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। उसके बाद घर को देखूँगी, साफ़ करना है। कपड़े उपड़े भी देखिए, घर पूरा पूरा मतलब पूरा घर जो है ना बिखरा हुआ है। और कपड़े भी एक बैग मेरा खाली हुआ है जो कि कपड़े में मैं मशीन में लगाऊंगी। 2 बैग अभी खाली करना। 2 बैग में मतलब धुला हुआ ही कपड़ा रखा हुआ, ज़्यादा गंदा कपड़ा है नहीं। इन दोनों बैग में सिर्फ धुला हुआ कपड़ा रखा है, उसको सिर्फ जगह पे लगाना है। बाकी जो भी कपड़ा भी धुलने का है वो डाल दूंगी मैं मशीन में, धुल जाएगा। और अभी क्या है ना कि मौसम ऐसा है कि कपड़ा मुझे लगता है कि 4 दिन में सूखेगा। और जो भी कपड़ा धोऊंगी तो लगेगा कि सूख भी जाने के बाद भी लगता नहीं कि सूखा हुआ है। तो यही सब है, कपड़ा मशीन में लगा देती हूँ। उसके बाद घर को भी ठीक कर लूँगी, जो कपड़े में डालने हैं वो भी डाल लूँगी। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की बहुत छोटी है, इतनी ही है। तो आगे ब्लॉग बनाऊँगी दूसरे दिन। अगर मेरी ये ब्लॉग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।